हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार। नरेंद्र मोदी के सारे विरोधी करीब करीब एक हो गए। अब अगली मीटिंग 20 अगस्त को होनी है, जिस मीटिंग में ममता बनर्जी भी होंगी, उद्धव ठाकरे भी होंगे, डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन से लेकर हेमंत सोरेन सब मौजूद होंगे। दिल्ली से लेकर कोलकाता, मुंबई, अलग अलग लोकेशन से सारे मोदी विरोधी वर्चुअली जुड़ेंगे। तो इस वक्त विपक्ष के सारे नेता एक तरफ हैं और मोदी और उनकी पार्टी एक तरफ। लेकिन क्या इसका असर हो रहा है? क्या मोदी को लेकर पब्लिक ओपिनियन बदल रही है? आज ही प्रधानमंत्री मोदी पर अगस्त का लेटेस्ट सर्वे आया है। एक इंटरनेशनल सर्वे है, इंटरनेशनल एजेंसी का सर्वे है, इसकी अपनी प्रतिष्ठा है, लोग इस पर भरोसा करते हैं और इस सर्वे के नतीजे बहुत कुछ इशारा दे रहे हैं। यह सर्वे उस वक्त आया है जब प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के बाद लाल किले से भाषण देंगे। इस लेटेस्ट सर्वे में मोदी को कितने नंबर मिले, वर्ल्ड लीडर्स में मोदी कहां खड़े हैं, देखिए यह रिपोर्ट। सड़क से संसद तक हंगामे, धक्का मुक्की और खींचतान के बाद ये है मोदी विरोधियों की पहली हेडलाइन। आज दिन भर यही मैसेज फैला, यही हेडलाइन बनी। मोदी के 8 मंत्री वर्सेस मोदी विरोधियों के 8 सवाल। इतना बड़ा अलायंस, इतने बड़े मोदी विरोधी चेहरे, राहुल भी हैं, दीदी भी हैं, शरद पवार भी हैं, सबके अपने अपने सियासी सपने हैं, मगर मोदी विरोध के नाम पर सबका एजेंडा सेम टू सेम है। बंद कमरे में गोष्ठी होती है, क्या कहना है, क्या लिखना है, सबकी प्लानिंग होती है और 14 मोदी विरोधी पार्टियों के नेता ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर देते हैं। मोदी विरोधी माहौल बनाने के लिए सबने सियासी सेटिंग कर रखी है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन 8 सवाल पूछते हैं, वही 8 सवाल सेम स्टाइल में बाकियों की टाइमलाइन पर दिखने लगती है। कोई अंग्रेजी में तो कोई हिंदी में वही सवाल चिपकाता है, उसी सैंपल के साथ एक नई कथा सुनाता है। 8 मंत्री कल संसदीय परंपराओं की गरिमा को तार-तार करने के बाद आज बड़े चौड़े होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कुछ सवाल हमारे भी हैं, शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना पूछे जाए। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं होना चाहिए था? इस सवाल का जवाब पहला। दूसरा, एवरेज टाइम कितना लगाया आपने बिल को पेश और पास करने में? और हां, 8 मंत्री महोदय, संसद चलाने की जिम्मेवारी किसकी होती है सुचारू ढंग से? संसद सत्र खत्म होने के बाद ऐसा लगता है कि एक यूनाइटेड ऑपोजिशन करीब करीब बन गया है। विपक्ष का इतना कड़ा हमला, इतना बड़ा जमावड़ा, कांग्रेस की टाइमलाइन पर तो अभी से मुंगेरी लाल के हसीन सियासी सपने देखे जाने लगे हैं। #बीजेपी राहुल से डर गई, नॉन स्टॉप ट्रेंड कराने की कोशिश की जा रही है। यह पहला सैंपल है, यह दूसरा सैंपल है और यह तीसरा सैंपल है और इसमें राहुल का डायलॉग भी है। एक आवाज आपको सुनाई देगी और वो आवाज आस्ते 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 बढ़ती जाएगी और फिर एक दिन वो आवाज एक तूफान बन जाएगी और वो तूफान नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के घर से उठा के बाहर फेंकेगा। डरो मत, डरो मत, डरो मत, इन कायरों से डरो मत। ये जो है ये खोखले हैं। जिस दिन हिंदुस्तान इनसे डरना बंद कर जाएगा उस दिन ये भाग जाएंगे, ये दिखाई नहीं देंगे। मगर क्या मोदी विरोधी खेमे की तरफ से दिन रात हो रहे सियासी हमलों के बावजूद मोदी की पॉपुलैरिटी में कोई फर्क पड़ा है? मोदी की लोकप्रियता घटी है या बढ़ी है? 15 अगस्त से ठीक पहले का सर्वे क्या कहता है? मोदी रेस में कितना आगे हैं? नरेंद्र मोदी कितने नंबर पर हैं? मई में, जून में, जुलाई में और अब अगस्त में मोदी का ग्राफ क्या कहता है? अभी अभी 13 वर्ल्ड लीडर्स का लेटेस्ट रिपोर्ट कार्ड आया है। मोदी टॉप पर हैं, 69% की अप्रूवल रेटिंग वाला स्क्रीनशॉट आपके सामने है। अमेरिकी राष्ट्रपति नंबर 5 पर हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति नीचे से दूसरे पायदान पर हैं। जैसे जैसे नरेंद्र मोदी का ग्राफ बढ़ रहा है, मोदी के नंबर्स बढ़ रहे हैं, विरोधी खेमे में बेचैनी बढ़ रही है। एक सबूत कांग्रेस की टाइमलाइन पर है, विकास और विनाश वाले डायलॉग शुरू हो गए हैं।
ये हफ्ते 2 हफ्ते पुराना नहीं, 12 अगस्त 2021 यानी अब से ठीक 24 घंटे पहले का अपडेटेड डेटा है। अब दूसरा स्क्रीनशॉट देखिए, ये वर्ल्ड लीडर्स की डिसअप्रूवल रेटिंग है। इसमें मोदी का नाम सबसे नीचे है, यानी मोदी को अप्रूव करने वालों की तुलना में उन्हें डिसअप्रूव करने वालों की संख्या कई गुना कम है। और प्रधानमंत्री का अगस्त वाला यही ग्राफ उनके सियासी विरोधियों के लिए बुरी खबर है। चलिए अब एक एक करके आपको कुछ नंबर्स दिखाते हैं। 69% की रेटिंग के साथ अगस्त के दूसरे महीने में मोदी पहले नंबर पर हैं, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति 51% के साथ 5वें, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो 48% के साथ 7वें और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों 34% के साथ 12वें नंबर पर हैं। क्लियर है, मोदी पॉपुलैरिटी की रेस में सबसे आगे हैं और कंसिस्टेंट भी हैं। 1 मई को मोदी 66% की अप्रूवल रेटिंग के साथ टॉप पर थे, 1 जून को 64% पर पहुंच गए, 1 जुलाई आते आते मोदी की अप्रूवल रेटिंग 67% हो गई और अब वो 69% पर हैं। अमेरिका की मार्केट रिसर्च कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट के बाद अब एक दूसरे सर्वे की रेटिंग की बात करते हैं। यह भी बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड है। इस ट्वीट से क्लियर है कि मोदी को अप्रूव करने वालों के नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं और फ्रेश डेटा में 3% का इजाफा हुआ है। ओमेक्स मीडिया की रेटिंग के मुताबिक इस वक्त इंडिया में मोदी की अप्रूवल रेटिंग 54% है। गौर करने वाली बात यह है कि जब देश में वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ी, मोदी सरकार ने मोर्चा संभाला, उस वक्त मोदी की अप्रूवल रेटिंग 50% से बढ़कर 53% हो गई थी। जुलाई में कैबिनेट रीशफल के बाद भी मोदी के नंबर्स बढ़े और इस वक्त रेटिंग 54% पर है, जो 15 अप्रैल के बाद पहली बार हुआ है। इससे साफ है कि कोरोना की दूसरी लहर ने मोदी की लोकप्रियता में जो डेंट मारा था, उसमें तेजी से सुधार हुआ है और मोदी पर लोगों का भरोसा पहले से ज्यादा बढ़ा है। इसकी एक वजह कोरोना की तीसरी लहर को लेकर मोदी सरकार की तैयारी भी है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर किए गए ताजा सर्वे में 58% लोगों ने कहा है कि भारत इस चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इनमें से 26% लोगों की राय थी कि वो हाईली कॉन्फिडेंट हैं और 32% का जवाब था कि वो कॉन्फिडेंट हैं, जबकि मार्च 2021 में ऐसा नहीं था। उस वक्त सिर्फ 41% लोगों को तीसरी लहर से निपटने का भरोसा था। इन नंबर से इतना तो साफ है कि विरोधी चाहे जो भी कहें, जो भी फैलाएं, वो माने या ना माने, इस वक्त भी पॉपुलैरिटी के ग्राफ में मोदी ही नंबर 1 पर हैं और पब्लिक को मोदी की लीडरशिप पर ही भरोसा है। लेकिन यह बात मोदी विरोधियों को समझ में नहीं आ रही है। मोदी का बढ़ता ग्राफ न दीदी देख रही हैं और न राहुल। उन सबका टेप सिर्फ मोदी को कोसने के लिए ऑन होता है। कभी जासूसी वाला कैसेट लगाया जाता है तो कभी संसद में शोर शराबे का। हमने निरंतर ये कहा उनसे कि भाई आप आइए पार्लियामेंट में बयान दीजिए प्राइम मिनिस्टर, और इस पर जासूसी वाले पर चर्चा करते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र की हत्या है। आप घर के अंदर तक पहुंच जा रहे हैं। विरोधी दलों की गतिविधियों को जो है आप पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जिससे लोकतंत्र के लिए चिंता हो रही है। ये जो मिसबिहेव हुआ है, ऐसा किसी का कहना होगा, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। पहले भी मैंने कहा है, कल हम लोग चेयरमैन साहब से मिले हैं, नायडू साहब से। सभी दल थे हमारे साथ, विपक्ष के खड़गे साहब थे, शरद पवार साहब थे, मैं था, राम गोपाल यादव जी थे, डीएमके के नेता थे। सरकार जोर जबरदस्ती से बिल पास करना चाहती है। मिसबिहेव कुछ नहीं हुआ है, प्रोटेस्ट है। प्रधानमंत्री चुपचाप अपना काम करते हैं, मगर जब उनके विरोधी मोदी का दिमाग नहीं पढ़ पाते, सियासी उठापटक में लगे रहते हैं, तब ऐसी हेडलाइन छपती है। राज्यसभा में जो हुआ पूरे देश ने देखा। सड़क पर जो हंगामा बरपा वो भी पब्लिक ने देखा, मगर मोदी विरोध का यह खेला अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी तो एक और बैठक होनी है। अब की बार सोनिया गांधी ने मोर्चा खोला है। 20 अगस्त को विपक्ष की बैठक बुलाई है। सोनिया विपक्ष के नेताओं को डायरेक्ट फोन घुमा रही हैं। मीटिंग में दीदी भी होंगी, उद्धव ठाकरे भी होंगे, डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन से लेकर हेमंत सोरेन को भी इनवाइट किया गया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस एक इंटरनल सर्वे के आधार पर सक्रिय हुई है। सर्वे मोदी और बीजेपी की घटती लोकप्रियता पर किया गया था। कांग्रेस को भरोसा है कि जनता जनार्दन मोदी सरकार से खुश नहीं है, इसलिए विपक्ष को लामबंद करके सियासी फायदा उठाने की कोशिश है। यूपीए चेयरपर्सन ने सोनिया गांधी जी ने एक बैठक जरूर बुलाई है, वर्चुअल बैठक है। खास करके जो स्थिति पैदा हुई है देश में, उसमें अपोजिशन का रोल क्या हो सकता है, हम क्या आगे वाले दिनों में क्या करेंगे, कोई योजनाएं है, कोई अपनी बात रख सकता है, उसमें एक दूसरे के साथ आदान प्रदान होगा बातों का, विचारों का। तो राज्यों के मुख्यमंत्री हो गए कांग्रेस के, कांग्रेस अलाई जहाँ जहाँ है, तो माननीय उद्धव ठाकरे जी ने इस वर्चुअल बैठक में शामिल होने की सहमति दी है। अब कांग्रेस किस सर्वे के आधार पर सारे मोदी विरोधियों को इकट्ठा कर रही है, ये तो वो ही जाने। लेकिन ये ग्राफ और ये नंबर्स तो मोदी की बढ़ती लोकप्रियता दर्शा रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि विपक्षी पार्टियों का साथ आना भविष्य की संभावना नहीं, वर्तमान की सियासी मजबूरी है। एक मजबूरी राहुल की भी है। पहले उन्होंने ट्विटर पर आपत्तिजनक पोस्ट डालकर गलती की और जब कार्रवाई हुई तो राहुल सहित कांग्रेस का पूरा खेमा विक्टिम कार्ड खेलने लगा। यहां भी मोदी मोदी ही किया गया, शेरो शायरी के साथ नया हैशटैग घुमाया गया और जब इतने से भी मन नहीं भरा तो अपनी मजबूरी देश पर थोपने की कोशिश भी हुई। राहुल पहले भी ट्विटर करते थे, अब भी ट्विटर कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले तारीफ किया करते थे और अब बुराई करते दिख रहे हैं। This is an attack on the democratic structure of the country. This is not an attack on Rahul Gandhi. This is not, simply shutting Rahul Gandhi down. I have 19-20 million followers. You're denying them the right to an opinion. That's what you're doing. This is not only patently unfair. They're breaching the idea that Twitter is a neutral platform. And for the investors, this is a very dangerous thing because taking sides in the political contest has repercussions for Twitter. राहुल गांधी का राजनीति जमीन पे नहीं था। राहुल गांधी का राजनीति सिर्फ ट्विटर को सीमित हुआ था। आज ट्विटर ने भी राहुल गांधी को बाहर रख चुका है। यह सिर्फ ट्विटर का पॉलिसी का वायलेशन नहीं है, मैं उधर नहीं जानता हूं, पर यह देश की कानून का उल्लंघन है। जिस रूल्स को हम जारी करने के समय पे वही कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी उसके खिलाफ बोल रहे थे, पर ये सब रेगुलेशंस आम यूजर जो है इन सभी प्लेटफॉर्म्स का, वो प्लेटफॉर्म्स का यूजर्स को एम्पावर करते हैं ग्रीवियंस एड्रेसन करने के लिए। मैं राहुल गांधी से आग्रह करता हूं, यही रूल्स को इस्तेमाल करते हुए आप ट्विटर पर आपका अकाउंट को रिस्टोर करने के लिए आप प्रयास कीजिए। बस, धन्यवाद। कांग्रेस पहले वाह वाह ट्विटर करती थी, अब हाय हाय ट्विटर कर रही है और राहुल के वीडियो यूट्यूब पर रिलीज कर रही है। हमें ट्विटर की जरूरत है, ट्विटर को भी राहुल गांधी जैसे बड़े नेता की जरूरत है और ट्विटर को ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे पास दूसरे प्लेटफॉर्म्स नहीं है सोशल मीडिया में, पर ये एक प्रिंसिपल की लड़ाई है। अगर ट्विटर का कोई नियम है, कोई नीति है, सबको मानना चाहिए, पर आप उसको समानता से सब पर लागू करिए ना। सीधी सी बात है, ट्विटर को जवाब देना पड़ेगा कि कांग्रेस के हैंडल्स को लेकर आप अपने नियम को लागू कर रहे हैं, तो बीजेपी के लीडर्स के साथ आपने क्यों नहीं किया? ये जवाब तो उनको देना ही पड़ेगा। ये सब कुछ और नहीं, सियासी संकट है। राहुल विक्टिम कार्ड खेलकर अपनी गलती पर पर्दा डालना चाहते हैं, मोदी मोदी करना चाहते हैं, मगर आज के गूगल ट्रेंड्स के नंबर बताते हैं कि इंटरनेट की दुनिया में दोपहर 12 बजे मोदी का इंटरेस्ट ओवर टाइम 84 था, राहुल 14 पर थे। दोपहर 3 बजे मोदी 78 पर थे, राहुल 16 पर थे। शाम 6 बजे मोदी 70 पर थे, राहुल 17 पर थे। नीले रंग में नरेंद्र मोदी और लाल रंग में राहुल का ये ग्राफ देखकर आप भी समझ सकते हैं कि इंटरनेट की दुनिया में कौन आगे है। पब्लिक राहुल नहीं, मोदी को ढूंढ रही है, मगर कांग्रेस अभी भी राहुल ही कर रही है। मोदी विरोधियों की सियासत जासूसी की मनगढ़ंत कहानी पर अटकी है और ये फ्लॉप कहानी भी राहुल के लिए राफेल 2.0 हो सकती है। इस पर खबरें छपने लगी हैं, राहुल पर सवाल उठने लगे हैं। रही बात प्रधानमंत्री मोदी की, तो इस ग्राफ से क्लियर है, इस वक्त मोदी ही 2024 की रेस में सबसे आगे हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए,
साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।